हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं यूनिट थर्ड। और यूनिट थर्ड में जो अपना जो टॉपिक चला हुआ है साइकस जिम्नोस्पर्म के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। इससे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है कि भाई जो साइकस जो जिम्नोस्पर्म होता है उसकी सामान्य आकारिकी के बारे में हमने अध्ययन किया है कि भाई उसको मुख्यतः 3 भागों में विभेदित किया गया है, जड़ तना पत्तियों में विभेदित किया है। उसके बाद आज हम यहाँ पर जो अध्ययन करेंगे, आज का जो टॉपिक है भाई कि भाई साइकस जो जिम्नोस्पर्म होता है उसकी आंतरिक आकारिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो टॉपिक है अपना साइकस और इसमें हम पढ़ेंगे इसकी आंतरिक आकारिकी। भाई सामान्य इसकी आकारिकी हमने पढ़ा है कि भाई इसको किन भागों में, 3 भागों में जड़ तना व पत्तियों में विभेदित किया गया है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हम पढ़ेंगे भी इसकी आंतरिक संरचना कि भाई आंतरिक संरचना कि भाई इसके 3 भागों में विभेदित किया गया है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे भाई जो जड़ होती है मूल की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। जो मैंने जो डायग्राम है ये है वही मूल की अनुप्रस्थ काट, साइकस मूल की अनुप्रस्थ काट। ठीक है, तो अनुप्रस्थ काट जैसे कि भाई ये साइकस की क्या है, मूल है, जड़ है। तो इसकी इस प्रकार की जो सेक्शन जो कटिंग की हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या क्या किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो भाई टॉपिक है अपना मूल की आंतरिक संरचना, मूल की आंतरिक संरचना। तो साइकस की बात करें, इसको जड़ के आंतरिक संरचना के आधार पर इसको 4 भागों में विभेदित किया गया है। सबसे पहला जो भाग होता है मूलीय त्वचा भाग, ठीक है, सबसे बाहर की तरफ परत होती है मूलीय त्वचा। उसके बाद जो सेकंड जो भाग होता है वल्कुट होता है। तीसरा जो भाग होता है इसका रंभ भाग होता है। जो चौथा भाग होता है मज्जा भाग होता है। तो आंतरिक संरचना के आधार पर मूल को भी कितने भागों में विभेदित किया गया है, 4 भागों में। सबसे पहला भाग होता है इसका मूलीय त्वचा। सेकंड जो भाग होता है वल्कुट होता है। थर्ड जो भाग होता है इसका रंभ भाग होता है और फोर्थ जो भाग होता है मज्जा। ठीक है, इस प्रकार साइकस के मूल को आंतरिक संरचना के आधार पर भी 4 भागों में विभेदित किया गया है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इसकी मूलीय त्वचा, जिसको हम बोलते हैं एपिब्लेमा भी कहते हैं, जिसको एपिब्लेमा। तो हम डायग्राम में देखते हैं कि भाई जो मूलीय त्वचा होती है, ये जो मूल होती है इसका क्या होता है, सबसे बाहरी भाग, सबसे बाहर की तरफ क्या पाई जाती है, मूलीय त्वचा एपिब्लेमा पाई जाती है। और इसका जो स्तर होता है एक कोशिकीय स्तर होता है। ठीक है, मतलब एक सिंगल लेयर के रूप में पाई जाती है, सबसे बाहरी कोशिकाएं होती हैं। और इनके ऊपर क्या पाते हैं, मूल रोम भी पाए जाते हैं। ठीक है, जो मूलीय त्वचा होती है इसके ऊपर क्या पाते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं। और जो मूल रोम का जो जीवन काल होता है साइकस में क्या होता है, अल्पकालिक, मतलब कम समय के लिए होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी मूलीय त्वचा की। तो इसमें हम लिखेंगे यह है सबसे बाहरी, यह है सबसे बाहरी पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं से बनी, पतली भित्ति युक्त सेल्स से बनी एक परत होती है। ठीक है, जिस पर मूल रोम उपस्थित रहते हैं, जिस पर मूल रोम उपस्थित रहते हैं। और हमने बताया था कि भाई जो मूल रोम होते हैं इनका जो जीवन काल कैसा होता है, अल्पकालिक होता है। तो मूल रोम अल्पकालिक होते हैं। ठीक है भाई, तो ये होगी एपिब्लेमा, मूलीय त्वचा सबसे बाहर की तरफ सिंगल लेयर के रूप में पाई थी, इसके ऊपर क्या पाते हैं, मूल रोम पाते हैं। उसके बाद जो सेकंड जो भाग होता है वो इसका भाग होता है भाई वल्कुट भाग होता है। ठीक है, तो सेकंड जो भाग होता है इसका वल्कुट। ठीक है, तो जो वल्कुट जो भाग होता है भाई, ये जो मूलीय त्वचा होती है, ठीक है, इसके अंदर की तरफ क्या पाया जाता है, कोर्टेक्स भाग या वल्कुट भाग पाया जाता है। और इसमें जो कोशिकाएं होती है ये वाली,
ये कैसी होती है, मृदुत्व की कोशिकाएं होती है। ठीक है, इसके अंदर मृदुत्व की कोशिकाएं होती हैं। और जो हमने ब्लैक ब्लैक जो डोटेड से जो दर्शा रखा है, ये विशेष टैनिन युक्त कोशिकाएं होती है, मतलब इन कोशिकाओं में टैनिन पदार्थ पाया जाता है। तो ये कैसे होगी, टैनिन सेल। और जो मूल का जो सबसे ज्यादा जो भाग होता है वो क्या होता है, वलकुट भाग ही होता है। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे कि यह है मूलीय त्वचा के नीचे का, यह है मूलीय त्वचा के नीचे का मृदुतकीय भाग है, मृदुतकीय भाग है। ठीक है, इस क्षेत्र में, इस वलकुट क्षेत्र में क्या क्या पाया जाता है, मंड पाया जाता है। इसके अलावा जो ब्लैक जो डोटेड हैं क्या होते हैं, टैनिन कोशिकाएं, टैनिन, एवं इसमें श्लेष्मी नलिकाएं भी होती हैं, श्लेष्मी नलिकाएं भी होती हैं। ठीक है, और ये जो भाग पाया जाता है कहाँ, मूलीय त्वचा से नीचे लेकर कहाँ, एंडोडर्मिस तक होता है। ये जो होता है एंडोडर्मिस होता है। तो यहाँ तक का जो पूरा भाग मूलीय त्वचा से नीचे और एंडोडर्मिस तक का जो पूरा भाग होता है क्या होता है, वलकुट कहलाता है। तो इसमें हम लिख देते हैं कि भाई वलकुट की सबसे आंतरिक परत, वलकुट की सबसे आंतरिक परत क्या होती है, एंडोडर्मिस होती है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अंतस्थ त्वचा होती है, एंडोडर्मिस होती है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड भाग होता है वो होता है रंभ भाग, या इसको हम बोलते हैं स्टील भाग। स्टील भाग का मतलब एंडोडर्मिस से नीचे क्या पाया जाता है, पेरिसाइकिल पाया जाता है। और ये जो पेरिसाइकिल होता है, जैसे राउंडेड में हमने दर्शा रखा है, इसमें भी मृदुत्व की प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, रिंग के रूप में पाई जाती हैं, वलय के रूप में पाई जाती हैं। और यहाँ से फिर क्या होता है, रंभ स्टार्ट होता है, और इसके अंदर फिर क्या पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। अब हमने सामान्य लक्षण में भी ये भी पढ़ा है कि भाई जो जिम्नोस्पर्म के अंदर जो जाइलम में पाए जाते हैं, उनके अंदर वाहिकाओं का अभाव होता है। ठीक है भाई, जाइलम में तो वाहिकाओं का अभाव होता है, जबकि फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स मतलब सह कोशिकाओं का अभाव होता है। अब बात करते हैं कि भाई जब इनमें जाइलम में वाहिकाओं का और फ्लोएम में सह कोशिका का अभाव होता है, तो फिर निर्मित किससे होती है। तो जो जाइलम होता है वो निर्मित होता है वाहिकाओं के द्वारा, फ्लोएम रेसे और फ्लोएम मृदुतक के द्वारा निर्मित होता है। उसी प्रकार जो फ्लोएम होता है इसमें सह कोशिकाओं का अभाव होता है। इसके अलावा इसमें फिर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो होती हैं एक तो चाली नलिका, ठीक है, फ्लोएम रेसे, और फ्लोएम जो मृदुतक होते हैं वो फ्लोएम उत्तक का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें जो जाइलम होता है वो एग्जार्च प्रकार का पाया जाता है, मतलब बाह्य आदि दारुक प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे कि भी मृदुतकी कोशिकाओं द्वारा, मृदुतकी सेल्स द्वारा निर्मित बाहर की ओर, निर्मित बाहर की ओर परिरंभ उपस्थित रहता है या परिरंभ पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो रंभ होता है उसका जो सबसे बाहरी जो भाग होता है क्या होता है, परिरंभ, या इसको हम बोलते हैं पेरिसाइकिल। ये जो भाग होता है रंभ का सबसे बाहरी भाग होता है, तो बाहर की ओर परिरंभ पाया जाता है। ठीक है, इसमें संवहन पूल द्वि आदि दारुक प्रकार के होते हैं। इनमें संवहन पूल द्वि आदि दारुक प्रकार के होते हैं। संवहन पूल का मतलब तुम समझ गए कि भाई जाइलम और फ्लोएम कैसे होते हैं, द्वि आदि दारुक प्रकार के होते हैं। मतलब इसमें जो जाइलम होता है वो भी दो प्रकार का, एक तो प्राथमिक जाइलम और द्वितीयक जाइलम पाया जाता है। संवहन पूल, इनमें संवहन पूल आर्य रूप में पाया जाता है। आर्य रूप में कैसे कि भाई जैसे जाइलम पाया जाएगा फिर फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, इस प्रकार से आर्य रूप में पाए जाते हैं संवहन पूल।
आर्य व जाइलम बाह्य आदि दारुक प्रकार के होते हैं, मतलब एक्जार प्रकार के होते हैं, बाह्य आदि दारुक प्रकार के होते हैं। इसमें जो जाइलम होती है उसमें अभी बताया था किसका अभाव होता है, वाहिकाओं का अभाव होता है। जाइलम में वाहिकाओं का अभाव होता है। इसके अलावा कि भी जो फ्लोएम होता है उसमें कंपेनियन सेल्स मतलब सहकोशिकाओं का अभाव होता है। सहकोशिकाओं का अभाव होता है। अब उसके बाद बात करते हैं भाई पाया क्या जाता है, तो इसमें फ्लोएम में फ्लोएम मृदुतक एवं चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं। चालनी नलिकाएं सीव ट्यूब्स मतलब पाई जाती हैं। प्रोटोजाइलम की वाहिनी का सर्पिलाकार स्थूलन युक्त होती है एवं मेटाजाइलम में सोपानवत स्थूलन तथा परिवेशित गर्त मिलते हैं। ठीक है, तो अपने 3 भाग हमने पढ़ लिए। मूल्य त्वचा के बारे में पढ़ लिया, वलकुट के बारे में पढ़ लिया, रम के बारे में पढ़ लिया। जो चौथा जो भाग होता है ये होता है पित्त या मज्जा। तो फोर्थ जो भाग है मज्जा या इसको हम बोलते हैं पित्त। तो साइकस की बात करें, इनमें जो मज्जा होती है भाई या तो बहुत कम विकसित होती है या फिर एब्सेंट होती है। तो इस डायग्राम में साइकस में हमने दिखा रखा है। तो इसमें क्या होते हैं, मज्जा जो पाई जाती है कैसी होती है, कम विकसित प्रकार की पाई जाती है और कुछ जातियों में ये अनुपस्थित भी होती है। तो इसमें हम लिखेंगे मज्जा कम विकसित, तो कहाँ पाई जाती है, केंद्र भाग में कम विकसित व केंद्र भाग में होती है। या कभी कभी क्या होती है भाई, अनुपस्थित होती है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये हो गया मूल की आंतरिक संरचना। इसके बाद हम बात करते हैं भाई जो साइकस जो जिम्नोस्पर्म के जो पादप होते हैं इनमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। मतलब जो द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं उनके समान इनमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। तो द्वितीयक वृद्धि होती क्या है कि भाई इसमें जो जाइलम जो फ्लोएम होते हैं उनका जो निर्माण होता है कैम्बियम के कारण होता है। कैम्बियम या जिसको हम बोलते हैं एधा। तो जब एधा जब विभाजन लेती है तो इसमें जाइलम और फ्लोएम का निर्माण होता है, जिसके कारण इनके मतलब जैसे हम बात करें जैसे तने में जब वृद्धि पाई जाती है, जो मूल में जब वृद्धि पाई जाती है, इनमें चारों तरफ चौड़ाई में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इस प्रकार की जो वृद्धि होती है कि भाई जैसे कोई पादप होता है, जैसे अभी उसका स्टेम इतना है, ठीक है, तो उसमें अंदर क्या पाए थे, कैम्बियम पाए थे, मतलब एधा पाई जाती है। एधा जब विभाजन लेती है तो जाइलम फ्लोएम का निर्माण होता है, मतलब कोशिकाओं का निर्माण हो गया, उत्तकों का निर्माण हो गया। तो जैसे उत्तकों का निर्माण होता है तो इसका जो स्टेम होता है उसमें धीरे धीरे वृद्धि पाई जाती है और वो चौड़ा होता है। इस प्रकार की जो वृद्धि होती है क्या होती है, द्वितीयक वृद्धि कहलाती है। तो साइकस का जो जिम्नोस्पर्म जो पादप होता है इनमें भी क्या पाई थी भाई, द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। तो यहाँ तक क्लियर है भाई।
ये होता है भाई मूल्य की अपनी आंतरिक संरचना।